जय श्री राम। लंका कांड। छंद। धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समान ते। मानहु सपच्छ उड़ाहि भूदर बृंद नाना बानते। नख दसन सहल महाद्रुमायुध सबल संक न मानहि। जय राम रावण मत्त गज मृग राज सुजसुब खानहि। वे विशाल और काल के समान कराल व नर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं। नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोहा 79 से 7वां एपिसोड शुरू। दुह दिसि जय जयकार करी निज निज जोरी जाने। भिरे वीर इत रामहि उत रावण ही बखाने। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जानकर चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावणो रति बिरत रघुबीरा देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित सनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण जी अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। केहि विधि जितब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना। जेहि जय होय सो से अंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखी सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे। क्षमा कृपा समता रज्जु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम अर्थात इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है। बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना। सम जम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल अर्थात पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। शम अर्थात मन का वश में होना। अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम ये बहुत से बाण हैं और ब्राह्मणों का और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके। जीतन कह न कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है।
महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हर्ष गहे पद कंज, एहि मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार 10 कंधर इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालू कपि, करे निज निज प्रभु आन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, हमहु उमा रहे तेहि संगा, देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग अर्थात रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दुह दिसि माथे, कपि जयशील राम बल ताते, एक एक सन भिरहि पचारहि, एकन एक मर्दि महि पारहि। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील है अर्थात जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोरिसी सन सन मारहि, उदर बिदारहि भुजा उपारहि, गही पद अवनि पटक के भट्ट डारहि। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर भट मही गाड़े ही भालू, ऊपर ढारे दे ही बहु बालू, वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, देखिए तब विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत से बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। छंद। क्रुद्धे कृतांत समान, कपितन स्रवत सोनित राजहि, मर्दहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि, मारहि चपेट डाट दातन काट लातन मीजहि, चिक्कर ही मरकट भालू छल बल करहि जेहि खल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं, डांटकर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंगाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरि गाल फारहि उर बिदारहि, गल अंतावरि मेलहि, प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि, धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरी रही, जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियाँ निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों।
पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए हैं, भर गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखसी 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दसानना, फिरहूं करे दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। धायऊ परम क्रुद्ध 10 कंधर, सन्मुख चले हूह तय दई बंदर, गही कर पादप उपल पहारा, डार ने तापर एक ही बारा। धायऊ परम क्रुद्ध 10 कंधर, सन्मुख चले हूह दई बंदर, गही कर पादप उपल पहारा, डार ने तापर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि सैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूट ही आंसू, चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रण उन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटे दपटे कपे जोधा, मर्दे लाग भयो अति क्रोधा, चले पराए भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह खल खाए काल की नाई, तेहि देखे कपि सकल पराने, 10 चाप सायक संधाने। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। छंद। संधानी धनुसर निकर छाड़े से, उरग जिमि उड़ी लागहीं, रहे पूरी सर धरनी, गगन दिशि बिदसि कह कपि भागहीं। भयो अति कोलाहल बिकल कपिदल, भालु बोलहि आतुरे, रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देख कटी, कसी निशंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाये राम पदमाथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू, खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आजु निपाति जुड़ा वहूँ छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा।
अस कही छाड़े सी बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान कर काटि निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काटकर हटा दिया। पुण्य निज बानन कीन प्रहारा, स्यंदनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्रृंगन जनु प्रभ सही ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही, परे उधरने तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़े सी ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। छंद। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। प्रयो वीर बिकल उठाव 10 मुख, अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन बिराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी। तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, अर्थात व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखि पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर। आवत कपहि हन्यो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुटिका एक ताहि कपि मारा, परे उसैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घुसा मारा। वह ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गई बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि, जो ते जियते रहे सिसुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपिल ल्यायो, देख दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भच्चक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुण्य को दंड बान गही धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। छंद। आतुर बहोरी बिभंज से अंदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिरियो धरनी 10 कंधर बिकल तर, बान सत बेध्यो हियो।
सारथि दूसर घाले रथ तेहि तुरत लंका लय गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण निनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दसानन जाग करी करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह सठ हठ बस अति अज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाग कर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। इहाँ विभीषण सब सुधि पाई सबति जाय रघुपति ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मारही मरही अभागा। इहाँ विभीषण सब सुधि पाई सबदि जाई रघुपति ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठ बहु नाथ बेगी भट बंदर करहि विध्वंस आवदस कंधर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए हनुमत आदि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदी चढ़े कपिलंका पैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा सकल कपिन भा क्रोध विशेखा। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज ग्रह आवा इहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता चितवन सठ स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। छंद। नहीं चितव जब करि कोप कपि कही। नहीं चितव जब करि कोप कपि गही। दसन लातन मारही धरि केस नारि निकारी बाहिर। ते अति दीन पुकारही तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गही चरण बानर डारही। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत मख देख मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इस बीच वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई त्याग जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होई अति अशुभ भयंकर बैठे गीध उड़ाई सिरन पर। भयो काल बस काहू न माना कहे सि बजावहु युद्ध निशाना।
चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशगुन को मानता नहीं था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनी अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसी, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल है। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपत हमई एहि दीनी। अब जनि राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखित होति बै देहि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहहि सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुबीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए है, उसके बीच बीच में पुष्प गुंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कट तट परिकर कश्यप निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शांग धनुष ले लिया। छंद। सारंग कर सुंदर निशंग सिली, मुखा कर कटिकस्यो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर धरा सुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमहि, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अर्थात अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह है, शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हर्षि सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। एहि बीच निशाचर अनि, कस मसात आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कस मसाती हुई अर्थात आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों की समूह हो। बहु कृपान तरवारि चमंकहि, जनु दह दिसि दामनि दमंकहि। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनो बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों।
कपिल अंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्रधनु उए सुहाए। उठई धूरि मानहु जलधारा, बान बुंद भई वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों, और धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दुह दिशि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपि बाण झरि लाई, घायल भय निशिचर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बान बीर चिक्करहि, घुर में जह तह मही परहि। श्रवई शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिका दर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। छंद। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र, अबर्त बहती भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग कर, विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे, नदी के जल जंतु है। बाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं। धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पर ही जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन। कादर देखी डरहि तह, सुबटन के मन चेन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाई, एक ते छीन एक लई खाहे। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ माने शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहें ऐसे सोंघाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कह रत भट घायल तट गिरे, जह तह मन हो अर्ध चल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती अर्थात बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल अर्थात वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खैंचहि गीध आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। बहु भट बहहि चढ़े खग जाहि, जनु नावरी खेलहि सरी माही। गीध आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों अर्थात बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा
बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी अर्थात नौका क्रीड़ा कर रहे हों, खेल रहे हों। जोगनि भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधू नभ नंचही, भट कपाल कर ताल बजावहीं, चामुंडा नाना विधि गावहीं। योगिनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटक्कहीं कट्टहीं, खाहीं हुआहीं अघाहीं दुपट्टहीं, कोटिन रुंड मुंड बिनु डोल्लहीं, शीस परे मही जय जय बोल्लहीं। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते, खाते, हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। छंद। बोल्लहीं जो जय जय, मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहीं, खप्परिन खग्ग अलुज्झ जुज्झहीं, सुबट बटन ढहावहीं, बानर निशाचर निकर मर्दहीं, राम बल दर्पित भये, संग्राम अंगन सुबट सोवहीं, राम सर निकरनि हुए। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड अर्थात धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को डहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। बोल्लहीं जो जय जय, मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहीं, खप्परिन खग्ग अलुज्झ जुज्झहीं, सुबट बटन ढहावहीं, बानर निशाचर निकर मर्दहीं, राम बल दर्पित भये, संग्राम अंगन सुबट सोवहीं, राम सर निकरनि हये। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को डहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय बिचारा, भा निशिचर संघार, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करूं अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पयादें देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेखा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली लई आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल अर्थात बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ। फिर क्या था? इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल, मनोहर, अजर, अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जूते थे।
रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई विशेखी। सही न जाए कपिन कई मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाँची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। देखि कपिन निशाचर आने, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। छंद। बहु राम लक्ष्मण देखि मरकट, भालु मन अति अप डरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जह सु तह चित वहीं खरे। निज सेन चकित बिलो की हंसी सर, चाप सज को सल धनी। माया हरि हरि निमिष महु, हर्षी सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखहु सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरु नावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हूँ जे भट संजुग माही, सुन तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण बिराध तुम मारा, बदेहु व्याध इव बाली बिचारा। निश्चर निकर सुबट संघारे हूँ, कुंभकर्ण घन नाद ही मारे हूँ। तुमने खर, दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आज बयरु सबु लेऊ निभाही, जोरन भूप भाज नहीं जाही। आज करऊँ खलुकाल हवाले, परे हो कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूँगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुन दुर बचन काल बस जाना, बेहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जन देखाऊं मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। छंद।
जनि जल्पना करि सुजसु, ना सही नीति सुनहि करि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिबुध पाटल, रसालल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागहि। एक कहहि करहि अपर, एक करहि कहत न बागहि। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल अर्थात गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इस प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्बचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े सर। नाना कार सिली मुख धाये, दिसि अरु विदिसि गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़ेउ रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बान संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सत बान सारथी मारेसी, परेउ भूमि जय राम पुकारेसी। राम कृपा करि सूत उठावा, तब पर प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। छंद। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसमसे। को दंड धुनियति चंड सुनि मनुजाद, सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भू धर त्रसे। चिक्कर ही दिग्गज दसन गहि मही, देखि कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, अर्थात बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अर्थात अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने चाप श्रवण लगी छाड़े, छाड़े विसिक कराल। राम मार गन गन चले, लह लहात जनु ब्याल।
ताने चाप श्रवण लगी, छाड़े विसिक कराल, राम मार गन गन चले, लह लहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण सपच्छ जनु उर्गा, प्रथम ही हते उसारथी तुर्गा, रथ बिभंजे हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े से विधि नाना। विफल हो ही सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाज 4 मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपि रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निश्चर निसरी गए चली रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायौ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुवीर पबारे, भुजने समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं सहित 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटत झटित पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। छंद। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, स्रवत सोनित धावहीं। रघुवीर तीर प्रचंड लागहीं, भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकर छेदे नभ, उड़त इमि सोहहीं। जनु कोपि दिन कर कर निकर जह, तह बिंदु तुद पोहहीं। मानो अनेकों राहु और केतु
रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि हो ही अपार, सेवत विषय विभर्द जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। काम अर्थात उन्हें भोगने की इच्छा। दसमुख देख सिरन कई बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। गर्जऊं मूड महाअभिमानी, धायऊं दसहु सरासन ताने। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरशिबान रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखि न परेऊ, जनु निहार महु दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड तक, दंड अर्थात घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानव कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु को पिकार मुख लीना। सर निवारे रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन में ही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मार्ग धावहीं, जय जय धुनि करि भय उपजावहीं। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? छंद। कह राम कहि सिर निकर धाये, देखि मरकट भजी चले। संधाने धनु रघुवंश मनि हसी, सरन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही वृंद वृंदनि बहु मिली। करि रुधिर सरि मज्जन मनहु, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड के झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पनमोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली।
लागे शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखे विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम अर्थात शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे को भाग्य सठ मंद को बुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। और बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगे बाँच्यो, अब तब काल शीस पर नाच्यो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कहे हन से माज उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। जय सिया राम। दोहा 79 से 93 तक 7वां एपिसोड पूर्ण। जय श्री